नमो नमः, नमस्कार, वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 2 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ ष्टुत्व संधि, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि का सूत्र ष्टुनाष्टु, ष्टुत्व संधि करने, ष्टुत्व संधि को पहचानने और उसका संधि विच्छेद करने की ट्रिक्स और टेक्निक्स अर्थात युक्तियां। यदि इसके पूर्व आपने ष्टुत्व संधि का वीडियो नहीं देखा है या संधि की भूमिका संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो देखने के पहले आई बटन पर जाकर आप पहले वो दोनों वीडियो भी देख लें, ताकि आपको ष्टुत्व संधि बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम देखते हैं ष्टुत्व संधि की परिभाषा या सूत्र। ष्टुत्व संधि का सूत्र है ष्टुनाष्टु। ष्टुनाष्टु। पिछली ष्टुत्व संधि में हमने उसका सूत्र पढ़ा था स्तोह ष्टुनाष्टु। वहां से स्तोह इस पद की अनुवृत्ति आती है और हमारा पूरा सूत्र बनता है, या हमारी ष्टुत्व संधि की पूरी परिभाषा बनती है स्तोह ष्टुनाष्टु। आइए अब इसके एक एक शब्द का अर्थ जाने। स्तोह यहाँ षष्ठी विभक्ति है, ष्टुना यहाँ पर तृतीया है, स्तोह में षष्ठी है, ष्टुना में तृतीया है और ष्टुह में प्रथमा विभक्ति है। तो देखिए, स्तोह अर्थात सकार व तवर्ग का, तवर्ग माने तथ दध न का, योग जब ष्टुना, ष्टुना अर्थात शकार या टवर्ग माने टठ डढ़ न के साथ होता है, या टठ डढ़ न के साथ होने पर क्या हो जाता है? ष्टुह हो जाता है। ष्टुह अर्थात ष्टु हो जाता है माने शकार या टवर्ग हो जाता है, अर्थात स के स्थान पर श हो जाता है और टवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। आइए इस बात को हम और अच्छी तरह समझते हैं। यहां पर भी पिछली संधि में भी ष्टुनाष्टु जब हम पढ़ रहे थे वहां पर भी स्थानीय स और तथ दध न ही था। यहां पर भी स्थानीय स और तथ दध न ही है, अर्थात इसी को आदेश होना है, इसी में परिवर्तन होना है। तो ये स्तु है, स्तु माने स और तु। तो हमने अभी पढ़ा कि स्तोष्टुनाष्टु मतलब सकार या तवर्ग का योग जब शकार या टवर्ग के साथ होता है तो सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार या टवर्ग हो जाता है। तो देखिए, ये सकार या तवर्ग है, इसका योग इस शकार या टवर्ग के साथ हुआ तो इस स्थानीय की जगह पर ये हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कहते हैं यथा संख्य, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि स की जगह पर वहां श हो रहा था, तालव्य श, यहां पर श हो रहा है, मूर्धन्य स। श, स की जगह श, त की जगह ट, थ की जगह ठ, द की जगह ड, ध की जगह ढ और न की जगह ण हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे ष्टुत्व संधि में च छ ज झ य हुआ था और तालव्य श हुआ था, वैसे यहाँ पर ट ठ ड ढ ण हो रहा है और तालव्य मूर्धन्य श हो रहा है। तो इस सकार और तवर्ग की इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है और इसकी जगह पर ष्टु हो जाता है। ष्टु माने शकार या टवर्ग हो जाता है। ये देखिए, ये हो जाता है और इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। चलिए इसको और अच्छी तरह हम समझते हैं। जैसा हमने ष्टुनाष्टु के प्रसंग में भी बताया था, स्तोष्टुनाष्टु के प्रसंग में, कि योग होता है, ये शब्द है, ये स्वर संधि के समान ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये आता है, अ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, ऐसा नहीं है। स्तु के साथ ष्टु का योग होता है, मतलब स्तु आगे भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, माने चाहे स्तु के साथ ष्टु मिले चाहे ष्टु के साथ स्तु मिले, दोनों स्थितियों में परिवर्तन स्तु में ही होगा और स्तु की जगह पर ष्टु हो जाएगा और हमारी स्थितियां बनेंगी ष्टु ष्टु। जैसा कि हमने बताया अभी कि स और तथ दध न ये स्थानीय है, इनके साथ योग होगा श और ट ठ ड ढ न का,
तो उस स्थानीय की जगह पर भी आदेश हो जाएगा श और ट ठ ड ढ न, और सकार और त थ द ध न की जगह पर शकार और ट ठ ड ढ न हो जाएगा। अब हम श्चुत्व संधि को याद करें, हमने वहां पढ़ा था कि स्तोहो श्चुनाश चुह, स्तोहो श्चुनाश चुह। अब यहां पर क्या हो गया, श्चुना की जगह हो गया है श्टुना, और श्चू की जगह हो गया है श्टू। बाकी सारी स्थितियां वैसी है, स्तोह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात जब स्तोह माने सकार और तवर्ग इनका योग श्चुना श्टुना, स्तोह का योग जब श्टुना होता है तो ये स्तोह की जगह पर श्टू हो जाता है, मैंने स्तु की जगह पर श्टू हो जाता है, स्तु को श्टू हो जाता है। कैसे होता है, यथासंख्य इसी तरह कि स होगा तो उसकी जगह पर ये मूर्धन्य श हो जाएगा, ट के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण हो जाएगा। यथासंख्य, यथासंख्य होगा और ये हमारे स्तु की सत्ता समाप्त हो जाएगी और स्तु की जगह पर ष्टु हो जाएगा। आइए इस बात को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सकार का शकार होना, माने स के स्थान पर श होना। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपको ये बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। ये देखिए, रामस धन षष्ठ, यहां पर ये रामस का जो स है ये स्तु का स है, इसके बाद ये षष्ठ शब्द आ रहा है ये ष्टु का श है, तो इस स के स्थान पर हो जाएगा श, मूर्धन्य श, और हमारा शब्द बनेगा रामश षष्ठ, रामश षष्ठ। अगला उदाहरण देखिए, हरिस धन टीकते। अब ये देखिए स्तु स्तो हो सकार के बाद ये टवर्ग आ रहा है, ष्टु का टवर्ग आ रहा है, तो परिवर्तन इसमें होगा, इस स की जगह पर मूर्धन्य श हो जाएगा और शब्द बनेगा हरिश टीकते। अगर यहाँ रामस टीकते होता तो रामश टीकते बन जाता। और उदाहरण देखिए, धनुष धन टंकार। अब ये देखिए धनुष का जो स है ये स्तु का स है, इसका ष्टु के साथ संपर्क हो रहा है, मैंने ट के साथ संपर्क हो रहा है, तो इस स की जगह पर हो जाएगा मूर्धन्य श और हमारा शब्द बनेगा धनुष टंकार। ये देखिए ये स के स्थान पर ये श हो गया और हमारा शब्द बनेगा धनुष टंकार। अगला शब्द देखिए, रामस धन टीकते। अभी मैंने ये शब्द बोला भी था वहां, तो ये रामस का स टीकते के ट के योग में आया, इससे इसका योग हुआ तो स के स्थान पर परिवर्तन हो गया, स्तु को ष्टु हो गया, स की जगह पर यथासंख्य हुआ श और शब्द बना हमारा रामष्टिकते। ये श हो गया स के स्थान पर और ये शब्द हमारा बना रामष्टिकते। तो हमने सकार को शकार कैसे हो जाता है ये देख लिया। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनमें तवर्ग को टवर्ग कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए क्रमशः हम उदाहरण देखते हैं। पहले त का, तत् धन टीका, यहां पर भी वही स्थिति बनी कि ये तवर्ग है, माने स्तु का तवर्ग है, ये ष्टु के टवर्ग के योग में आ रहा है, तो तवर्ग की जगह यथा संख्य, माने ये तवर्ग का पहला वर्ण है तो टवर्ग का भी पहला वर्ण हो गया, तत् धन टीका, तक हो गया ट, बना तट धन टीका और हमारा शब्द बना तट्टीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रायः 10वीं से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं तक ये प्रश्न, ये वाला शब्द अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिए, अब हम तृतीय वर्ण का उदाहरण देख रहे हैं। उद, उद धन डयनम। देखिए यहाँ पर द, तथ द तवर्ग का तीसरा वर्ण आया। मैंने आपको बोला परिवर्तन कैसे होता है, यथासंख्य होता है। तो ये स्तु का तवर्ग का तीसरा वर्ण आया और यहाँ ष्टु का शब्द, देखिए यहाँ पर तीसरा आना जरूरी नहीं है, यहाँ आ गया है बाई चांस, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा या श कुछ भी आता
तब भी द को परिवर्तन होता, कैसे होता, यथासंख्य। तो यहाँ पर द है तो टवर्ग का भी यही वाला वर्ण होगा। जैसे तवर्ग का ये द त थ द तीसरा वर्ण है, तो टवर्ग का भी ये तीसरा वर्ण हो जाएगा ट ठ ड, और हमारा शब्द बनेगा उड्डयनम। अगला देखिए, अब हम पंचम वर्ण का उदाहरण देख रहे हैं। त थ द ध न, ये तवर्ग का वर्ण है, स्तु का वर्ण है। त थ द ध न, चक्रिन धन ढौ कसे। अब इस न के बाद ट ठ ड ढ, ये देखिए यहाँ पर चौथा वर्ण आया है। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई सा भी वर्ण है। यहाँ पर अगर श भी आता तो भी न में परिवर्तन होता। तो न में परिवर्तन यथासंख्य होगा। तो ये चूंकि तवर्ग का पंचम वर्ण है त थ द ध न, तो यहाँ जब परिवर्तन होगा टवर्ग में, तो टवर्ग का भी पंचम वर्ण हो जाएगा ट ठ ड ढ न, और हमारा शब्द बना चक्रंढौकसे। चक्रंढौकसे। आइए अब तवर्ग का टवर्ग होने के कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि स्तु पहले था, मैंने सकार और तवर्ग पहले था और ष्टु बाद में आ रहा था और स्तु में परिवर्तन हो रहा था। पर इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि स्तु बाद में आ रहा है, ष्टु पहले है, फिर भी परिवर्तन स्तु में ही हो रहा है। हमने पिछली संधि में पढ़ा था स्तोश्चुनाश्चु में कि सकार और त थ द ध न, ये 6 वर्ण ऐसे हैं जो श्चु के संपर्क में आते हैं तो उनके जैसे हो जाते हैं। और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यही वर्ण जब ष्टु के संपर्क में आते हैं तो उनके जैसे हो जाते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। ये परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी संगत में आते हैं उसके जैसे। तो देखिए यहाँ पर आकृष में, ये आकृष का श, ये ष्टु का वर्ण है, और इसके बाद ये स्तु का वर्ण आ रहा है त, तो परिवर्तन इसमें ही होगा, स्तु में ही परिवर्तन होगा, और त की जगह हो गया ट, और तह की जगह हो गया टह, और हमारा शब्द बना आकृष्ट। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि केवल तवर्ग में परिवर्तन होगा, उसके बाद उसमें जो भी मात्रा लगी होगी या जो भी अयोगवाह मतलब विसर्ग या अनुस्वार लगा होगा वो वैसा का वैसा ट में ट्रांसफर हो जाएगा। आकृष्ट धन तह आकृष्ट। और उदाहरण देखिए, पेश धन ता, पेश धन ता, तो ये ता जो है ये ष्टु के बाद आ रहा है, तो इसमें परिवर्तन हुआ ता में, और ता परिवर्तित होकर बन गया टा, और हमारा शब्द बना पेश टा, पेष्टा। इश धन तह, ये इश का श माने ये ष्टुत्व का श है, इसके बाद ये स्तु आया, तवर्ग का त आया, तो इसमें परिवर्तन होके तवर्ग बदल गया टवर्ग में यथासंख्य, और बना इष्ट। देखिए ये सारे आकृष, पेश, इश, और इसके साथ ही जो तह जुड़ रहे हैं या ता जुड़ रहा है, ये धातु के साथ प्रत्यय लगकर पद बनने की प्रक्रिया में ये परिवर्तन हो रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे, कृष्ण। ये देखिए पंचम वर्ण है तवर्ग का, तो भी ये धन के बाद है, और ये कृष का श जो है वो ष्टु का श है, तो ष्टु के बाद स्तु आ रहा है, तो भी स्तु में ही परिवर्तन होगा। पहले हमने देखा था कि स्तु के बाद ष्टु आ रहा था, तो भी स्तु में ही परिवर्तन होगा। तो कृष धन नह, तो ये न जो है ये ण में बदल जाएगा, और हमारा शब्द बनेगा कृष्ण। इसी तरह विष धन नु, विष, ष्टु के बाद नु न आया, तवर्ग, तवर्ग बदल गया टवर्ग में, कैसे बदलेगा, यथासंख्य, जैसे यहाँ पर बदला। तथ दध न पंचम वर्ण है, तो टवर्ग का भी पंचम वर्ण हो जाएगा ट ठ ड ढ न। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और हमारा शब्द बनेगा विष्णु। अब हमें आगे संधि करना हमने सीख लिया, अब हमें संधि विच्छेद करना और ष्टुत्व संधि को पहचानने की ट्रिक्स, टेक्निक्स या युक्तियां समझनी है। पर उसके पूर्व अगर आपको ष्टुत्व संधि अच्छे से समझ में आ रही है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर करें, अच्छे कमेंट्स दें, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम देखते हैं संधि विच्छेद करने की ट्रिक्स। देखिए
अभी जो शब्द हमने बनाए उन्हीं को हम उल्टा करके देखते हैं। अब हम उनको विच्छेद करके देखते हैं। तो विच्छेद करते समय हमें क्या करना है, हमें देखिए जहां पर भी ष्ट दिखे, ष्ठ दिखे, श और टवर्ग का कोई वर्ण दिखे तो ये पहचान है ष्टुत्व संधि की कि वहां पर श और टठ ड में से कोई वर्ण दिखता है। तो देखिए यहां पर ये दिख रहा है हमको श श, मतलब दो ष्टु दिखेंगे आपको। तो क्या करेंगे, हम यहां से ये शब्द निकाल लिया हमने षष्ठ, तो यहां बचा रामश, इस श को हमने स कर दिया और हमारा संधि विच्छेद हो गया रामस षष्ठ। हरिष्टिकते, देखिए यहां पर ष्ट दिख रहा है, ष्टुना ष्टु का ष्ट, तो हमने पीछे से शब्द निकाल लिया टीकते, यहां बचा हरिश, इस ष्टु को हमने स्तु में परिवर्तित कर दिया, श की जगह पर हमने स कर दिया। श वहां संधि कर रहे थे तब हम स की जगह पर श कर रहे थे, जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो हम मूर्धन्य श की जगह पर दंत्य स करेंगे और हमारा विच्छेद होगा हरिस धन टीकते। इसी तरह धनुष, धनुष टंकार, तो हमने पीछे से शब्द निकाल दिया टंकार, ये टंकार हम निकाल दिया। अब यहां हमें दिख रहा है धनुष श, तो इस श को हम स कर देंगे और ये हमारी संधि टूटेगी धनुष धन टंकार। और यही ष्टुत्व संधि की पहचान है। देखिए मैं पहले इसको मिटा देती हूं, फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि ष्टुत्व संधि की ये पहचान है कि आपको यहाँ पर ष्टु दिखेगा, जो संधि किया हुआ जो पद होगा उसमें ष्टु दिखेगा, मतलब दो दिखेंगे श श श ट, देखिए दो श हैं, यहाँ पर श और ट है, यहाँ पर भी श और ट है, कभी आपको श और ठ दिखेगा। तो जहां पर ऐसे श और ट माने ष्टु आपको दिख रहा हो वहां पर 99% ष्टुत्व संधि ही होती है। चलिए और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए तत् धन टीका हमने वहां किया था और शब्द बना था तट टीका। अब हमको इसको विच्छेद जब हमें इसका करना है तो देखिए यहां पर भी देखिए दो ष्टु के दो पद दिख रहे हैं, तो हमने यहां से एक पद निकाल लिया अलग टीका, और फिर ये तट है तो इस ट को हम क्या कर देंगे त कर देंगे और हमारा शब्द बनेगा तत् धन टीका। हमारा विच्छेद होगा तत् धन टीका बराबर तट टीका। इसी तरह आकृष्ट, तो ये ट को हम त में बदल देंगे तह, और आकृष धन तह आकृष्ट। इसी तरह पेश, देखिए यहां पर ये कृष धातु है, पेश और इश ये सब धातु के साथ प्रत्यय लगने की प्रक्रिया में ये संधि हो रही है। तो पेष्टा में पेश और ता पेष्टा, इष्ट में इश धनतः इष्ट। और यहीं पर हम इस बात को भी समझें कि ये संधि ष्टुत्व संधि की पहचान भी यहां पर आपको दिख रही है। देखिए डबल ट यहां पर दिख रहा है, दो ट दिख रहे हैं मतलब ष्टु दिख रहा है, यहाँ पर विष्ट दिख रहा है, यहाँ पर विष्ट दिख रहा है, यहाँ पर विष्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ष्टुत्व संधि है। तो हमें क्या करना है, इस श को कहीं पर तो हमें इस श को स में बदलना है और कहीं पर हमें ट को त में बदलना है। वो जैसा प्रसंग होगा उस प्रसंग के अनुसार हमें अपना दिमाग चला करके संधि विच्छेद करना होगा। चलिए अब कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। टवर्ग का तवर्ग में परिवर्तन, मैंने उल्टे क्रम में संधि विच्छेद करते समय हमें उल्टे क्रम में जाना है। जब हम संधि कर रहे थे तब हम तवर्ग को टवर्ग में बदल रहे थे, पर अब जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो हमें टवर्ग के शब्दों को तवर्ग में और शकार को सकार में बदलना। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया उड्डयनम, तो उड्डयनम का ये जो ड था है ना, डयनम शब्द अलग हमें दिख रहा है, इसको हमने डयनम लिख लिया अलग। अब ये जो उड है इसको हम स्तु में ले जाएंगे, इस ड को हम स्तु में ले जाएंगे, तो जैसे ट ठ ड है वैसे यहाँ पर हो जाएगा त थ द और हमारा शब्द बनेगा उद्डयन। इसी तरह कृष्ण, तो कृष धन, इस ण को हम न में ले गए, माने इस टवर्ग को हम तवर्ग में ले जाएंगे, तो ट ठ ड ढ न था तो यहाँ पर त थ द द न हो गया। इसी तरह विष्णु में णु था तो हमने नूह कर दिया, चक्रिण में ण था
तो ण को हमने न में परिवर्तित कर दिया और संधि विच्छेद कर दिया। तो इस तरह से हमारे शब्द बने उड्डयनम, उद्दंडयनम, कृष्ण कृष्धन्नः, ये विच्छेद हुआ हमारा, विष्णु विषधन्नु, और चक्रण ढौकसे, चक्रिन धन ढौकसे। और इसी तरह यहाँ पर देखिए संधि की पहचान भी हो रही है। संधि को पहचानने की भी ट्रिक जानिए कि यहाँ जगह जगह आपको ष्टु दिखेगा। देखिए ये डबल ड माने दोनों ही ष्टु के वर्ण हैं। श और न ये दोनों ष्टु हैं। श और न ये दोनों ष्टु हैं, माने ये शकार है और ये टवर्ग है। देखिए ण और ढ ये थोड़ा अलग टाइप का है, पर ये भी देखिए ष्टु ही है। देखिए ये ट ठ ड ढ ण है और ये ट ठ ड ढ है, ये दोनों ही टवर्ग के वर्ण हैं। तो ये टवर्ग के वर्ण जब जोड़े से या फिर टवर्ग के वर्ण मूर्धन्य श के साथ आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ष्टुत्व संधि है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ष्टुत्व संधि बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई हो, और यदि समझ में आ गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपने अन्य संधियों के मतलब स्वर संधियों के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।